राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर देश के लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि जब देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है तो पीएम मोदी और शाह मिलकर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी के पास सीटें जीतने के लिए पूरे नंबर है। कोई भी एमएलए पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। हमारे पास निर्दलीय विधायकों का भी सपोर्ट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कोरोना संकट और उसके असर को लेकर एक्सपर्ट से बात की। इस बार राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिका राजनयिक निकोलस बर्न्स से बात की है और भारत अमेरिका के रिश्तों पर खुलकर चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि कोरोना की लड़ाई में ऐसा देखने को नहीं मिला है कि बड़े देश एक साथ आए हो और लड़ाई का बीड़ा उठाया गया हो। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि क्या अमेरिका और भारत या फिर अन्य बड़े देश कोरोना वायरस की लड़ाई में साथ नहीं दिखे। इस पर अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि यह संकट पूरी देश G20 देशों का था। हर किसी को इस पर एक रणनीति के साथ काम करना था। मुख्य तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग जैसे नेताओं को एक साथ काम करना चाहिए था। लॉकडाउन में मजदूरी और सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 4 हफ्ते के अंदर केंद्र से विस्तृत हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि किसी उद्योग पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। दोनों पक्ष समाधान की कोशिश करें क्योंकि उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर निर्भर हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी। सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी किया है। इसके साथ दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल समेत कई और हॉस्पिटलों को भी नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति पर जवाब तलब किया गया है। लॉकडाउन अवधि में मजदूरों और कर्मचारियों की तनख्वाह के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी और कर्मचारी आपस में समझौता कर तय कर ले। इस सिलसिले में कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश ही मान्य रहेगा। दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि देश की जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन खत्म करना लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के बीच सीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई है जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के जानकी नगर बॉर्डर की है। वहीं एसपी के मुताबिक नेपाली पुलिस सफाई में बता रही है कि पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहे लोगों पर नेपाली पुलिस ने गोली चलाई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर की यूनिवर्सिटी के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क साल 2020 जारी कर दिया है। इस रैंकिंग में IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर काबिज है। बता दें कि HRD मिनिस्ट्री यूनिवर्सिटी में शिक्षा गुणवत्ता को लेकर हर साल रैंकिंग जारी करता है। ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मनमानी टिकट बुकिंग करवाने वाले सांसदों पर सचिवालय ने अंकुश लगाने का फैसला किया है। कुछ सांसद अलग अलग स्टेशनों से टिकट एडवांस बुकिंग करा लेते हैं और यात्रा किसी एक ट्रेन में ही करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, लेकिन रेलवे उन बुक टिकटों की वसूली सचिवालय से करता है। ऐसे में अब बुक टिकटों को कैंसिल नहीं कराने पर खुद को ही भुगतान करना होगा। मानव रहित उड़ान भरने को तैयार गगनयान मिशन को कोरोना के चलते टाल दिया गया है। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान को इस साल के अंत तक भेजना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब इसे अगले साल यानी कि साल 2021 में भेजा जाएगा। भारत ने ब्रिटेन को भगौड़े विजय माल्या के शरण के अनुरोध पर विचार नहीं देने को कहा है। आरोपी विजय माल्या भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील हार गया था। मामले में ब्रिटेन का कहना था कि कुछ कानूनी मसले हैं जिनका प्रत्यर्पण की व्यवस्था करने से पहले समाधान करना जरूरी है। वहीं भारत माल्या के जल्द प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए हुए है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत ने 9 जुलाई तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। पिछले साल नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद से वो दक्षिण पश्चिम लंदन के वेंट्सवर्थ जेल में बंद है। वहीं भारत ने ब्रिटेन से आरोपी नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध भी किया है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 6वें दिन पेट्रोल की कीमत में 55 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल में प्रति लीटर 57 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। भोपाल में पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए 98 प्रति लीटर और तो वहीं डीजल में 71 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर अब उनका रेट हो गया है। वहीं रायपुर में पेट्रोल की कीमत 73 रुपए 58 पैसे हो गई है और डीजल का रेट 70 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गया है।
रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में आज सभी मंत्रियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक की, जिसमें कोरोना और आर्थिक गतिविधियों के संचालन पर चर्चा की गई। मंत्रियों से विभागवार समीक्षा में खरीफ सीजन में खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने बताया कि 20 अगस्त को न्याय योजना की दूसरी किस्त मिलेगी और स्कूल कॉलेज जुलाई में खोलना संभव नहीं है, लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। अभी जो अनलॉक की स्थिति है वो आगे भी रहेगी। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विसेज ने साल 2019 के प्री एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए हैं। 242 पदों के लिए हुई परीक्षा में इस बार मेंस के लिए 3617 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए हनी ट्रैप मामले में कोर्ट को जमानत का प्रस्ताव भेजा गया है। आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा ने जिला जेल की तरफ से कोर्ट को जमानत प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव जेल में बंदियों की संख्या कम करने के चलते भेजा गया है। ग्वालियर में बीजेपी में गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा मामला केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन का है, जहां तोमर के समर्थकों ने उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया, लेकिन इस दौरान भी जमकर गुटबाजी देखी गई। शिवपुरी में कांग्रेस के उपचुनाव प्रभारी राजकुमार पटेल के सामने कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों नेताओं और समर्थकों के बीच जमकर बहस होती रही। वहीं कांग्रेस नेता एक दूसरे पर गाली गलौज करते रहे। बात बढ़ता देख पोहरी उपचुनाव के प्रभारी राजकुमार पटेल को झगड़ा शांत करवाने के लिए बीच बचाव करना पड़ा। दुर्ग नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी और एंटी रैबीज टीकाकरण घोटाले का एक मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी और सत्ता पक्ष मामले में लीपापोती कर जांच को कमजोर बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में अब बंगलों पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पूर्व मंत्रियों ने बैठक के बाद फैसला किया है कि वो फिलहाल अभी बंगला खाली नहीं करेंगे। वहीं राज्य गृह मंत्रालय ने 15 जून तक बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के किसान सरकार से नाराज दिख रहे हैं। किसानों को चने की तुलाई के लिए जाम का सहारा लेना पड़ गया। रायसेन उदयपुरा में अनाज नहीं तुलने पर किसानों ने 2 घंटे तक जाम लगाया। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खुला गया। इससे पहले भी किसान गेहूं तुलवाने के लिए जाम का सहारा ले रहे थे। इंदौर में डीआरआई की टीम ने अवैध गुटखे के कारोबार के मामले में अब तक 14 ठिकानों पर कार्रवाई की है। टीम ने गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी और श्रीचंद पंजवानी की सावेर स्थित फैक्ट्री और ऑफिस में कार्रवाई की। कुछ दिन पहले टीम ने सावेर रोड स्थित फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की और अंजाम देते हुए 10 करोड़ से ज्यादा कीमत का गुटखा जब्त किया था। रायपुर एम्स से भागे कोरोना पॉजिटिव मरीज की तलाश जारी है। भागे युवक दुर्ग जिले के मर्रा गांव का निवासी है, जो घर जाकर परिवार से भी मुलाकात कर चुका है। मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस को सरपंच ने मरीज की जानकारी दी। इसके बाद से उतई थाना पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर दी है। कंपनी ने बकायदा बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मशीन से अटेंडेंस लेने के निर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने तर्क दिया है कि बिजली कंपनी के लिए उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि है। कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस ली जाए। इंदौर में राशन की दुकानों से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक मशीन से थंब इंप्रेशन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इस व्यवस्था से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। हालांकि जिला प्रशासन व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव करने को तैयार नहीं है। बैंक कर्मचारियों की मनमानी से कई बुजुर्ग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। महासमुंद जिले के लाफिन खुर्द गांव में 30 से ज्यादा वृद्धों के खाते में पैसा ही नहीं आ रहा है, लेकिन खातों का लिंक आधार से नहीं जुड़ने के कारण पैसे के लिए भारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो पर सियासत तेज होती जा रही है। आज कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर इंदौर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प भी हुई। वहीं बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेसियों ने मामले में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। एमपी में वायरल ऑडियो पर सियासत तेज हो गई है। आज कांग्रेसियों ने इंदौर और भोपाल में प्रदर्शन किया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने दोष साबित होने पर सरकार बर्खास्त करने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में स्थगित स्नातक और परास्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 29 जून से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाएं करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, महाविद्यालयों के प्राचार्य और परीक्षार्थियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। एनएमडीसी बचेली के लोडिंग प्लांट इलाके में निरीक्षण के बाद लोडिंग प्लांट को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद एनएमडीसी में हड़कंप मचा हुआ है। खनिज विभाग और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रायपुर की टीम प्लांट के लोडिंग इलाके का निरीक्षण करने गई थी, जिसके बाद लोडिंग प्लांट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिलासपुर में अमृत मिशन योजना से शहर में हो रही खुदाई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। योजना के नाम पर शहर के कई हिस्सों में गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में तकलीफ हो रही है। पेयजल संकट को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे साल 2019 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन साल 2020 के आधे साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। भिलाई के सबसे बड़े अस्पताल पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सेक्टर 9 की तस्वीर अब बदलने लगी है। दरअसल भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कुछ दिन पहले ही भूपेश सरकार से 1200 बिस्तरों वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्टर 9 अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की थी। मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने से अब काफी सुविधाएं बढ़ेंगी। भोपाल में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोपाल में 24 घंटे में 85 नए मरीज मिलने के बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2012 हो गई है। संक्रमण में 69 लोग शहर में अपनी जान गंवा चुके हैं। 1403 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में और भी इजाफा हुआ है। जारी बुलेटिन में 50 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 3972 हो गई और मौत का आंकड़ा 164 पर पहुंच गया है। अब तक 2673 मरीज कोरोना का मात दे चुके हैं। जिले में अभी 1135 एक्टिव केस है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की वजह से कोरबा में बनाए गए 100 बेड की कोविड हॉस्पिटल भी भर गए हैं। ऐसे में अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलग से 100 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है, जिसके लिए ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज और सृष्टि नर्सिंग कॉलेज को अधिग्रहित किया गया है। इन दोनों ही जगहों पर 50-50 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार किया जाएगा। महासमुंद जिले में भी कोविड अस्पताल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला चिकित्सालय को कोविड और नॉन कोविड के लिए अलग अलग किया गया है। बता दें कि इस महामारी से जीतने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा आपसी समन्वय के साथ जीएनएम नर्सिंग सेंटर को सर्व सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर में बदला जा रहा है। जांजगीर के कोविड-19 अस्पताल में ड्यूटी करने से मना करने पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। बीएमओ की शिकायत के बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं डॉक्टर ने भेदभाव का आरोप लगाया है। डॉक्टर संतोष पटेल ने कहा कि मालखरौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेदभाव के तहत ड्यूटी लगाई जा रही है। जशपुर के कांसाबेल क्षेत्र में नपटी मुंडा के क्वारंटीन सेंटर्स में सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी युवक क्वारंटीन सेंटर में घुसने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान महिला सरपंच ने युवक को रोकने की कोशिश की। युवक ने महिला सरपंच की पिटाई कर दी। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर के नया मुंडा क्षेत्र में युवती के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रेड जोन में शामिल जगदलपुर को अब ऑरेंज जोन में बदल दिया गया है। गुरुवार को तोकापाल में मिले कोरोना संक्रमित के साथ अब तक बस्तर जिले में संक्रमितों की संख्या 5 हो चुकी है। इनमें से 4 संक्रमितों को क्वारंटीन सेंटर में ही डिटेक्ट किया गया है। जांजगीर के कोविड-19 हॉस्पिटल में ड्यूटी से मना करने पर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर में लॉकडाउन के दौरान शासकीय अस्पतालों में प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं इनमें अधिकांश प्रसव नॉर्मल हो रहे हैं। इसके प्राइवेट अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर भी सिजेरियन डिलीवरी को खर्चीला बता रहे हैं, जिससे प्राइवेट अस्पतालों को फायदा होता है। लोगों को नियमों का पालन करवाने वाले भोपाल निगम के अधिकारी बिना मास्क पहने हुए चालान काट रहे हैं। मालवीय नगर में स्पा सेंटर में बगैर मास्क पहने निगम के अधिकारी चालान काटते नजर आए। शहर में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में बिना मास्क पहने चालान काटना कोरोना को दावत देने के बराबर है। जांजगीर में एक बोरवेल गाड़ी के एजेंट ने तहसीलदार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। एजेंट का आरोप है कि तहसीलदार ने बोर खुदाई बंद करने का निर्देश दिया और काम बंद करने पर भी उसने जबरन एजेंट की डंडे से पिटाई कर दी। इसकी शिकायत एजेंट ने फरसाबहार थाने में की है। बहरहाल मामले की पड़ताल जारी है। प्रदेश के वरिष्ठ ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सलाह दी है कि कम से कम 3 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन पूरे छत्तीसगढ़ में किया जाए, क्योंकि बाहर के राज्यों से आ रहे श्रमिकों का आना करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में जबकि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है, तो लॉकडाउन होना चाहिए। बस्तर पुलिस महानिरीक्षक ने सुकमा में नक्सलियों को गोलियों की अवैध सप्लाई के मामले में पकड़े गए एएसआई और एक दूसरे आरक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उपनिरीक्षक आनंद जाटव और प्रधान आरक्षक सुभाष सिंह के आपराधिक कृत्य में शामिल होने को गंभीर मानते हुए दोनों ही कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद प्रशासन ने कार्रवाई भी तेज कर दी है। तखतपुर तहसील और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 125 लोगों पर 6100 रुपए का चालान काटा है। इन कार्रवाई में सोशल डिस्टेंसिंग, ग्राहक व दुकानदार के द्वारा मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा गया है। पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उप स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में भर्ती कराया गया।
रायगढ़ जिले के पतरापाली स्थित जिंदल स्टील के यूनिट 1 के वर्कशॉप में बुधवार को पुरानी बस के डीजल टैंक फटने की घटना से घायल 4 मजदूरों में से 2 की मौत हो गई। जिन मजदूरों की मौत हुई है उनमें 35 साल के जगन्नाथ खलको और 50 वर्षीय कन्हैया लाल पोद्दार शामिल हैं। घटना में घायल 2 मजदूरों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनूपपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। जिले के अलग अलग इलाकों में घटना हुई है। कदम टोला गांव में महिला की मौत हुई है। देवरी गांव में 3 लोगों की मौत हुई है। शहडोल में 1 शख्स और बड़ी मोहरी गांव में भी 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। जबलपुर में शराब तस्करों की ओर से अंजाम दिए गए दोहरे हत्याकांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर के गौरीगढ़ थाना क्षेत्र में 9 जून की रात हुए इस दोहरे हत्याकांड को शराब तस्करों ने सिर्फ इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि 2 सगे भाइयों ने इलाके में अवैध शराब बिक्री पर ऐतराज जताया था। धमतरी में ईंट भट्टा संचालक और 1 मजदूर की आग में झुलसने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। दोनों की मौत ईंट भट्टे की आग में झुलसने के कारण हुई है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अनूपपुर के अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कदम टोली, शहडोल और बड़ी मोहरी में बिजली गिरने से 1 लोगों की मौत हुई है। वहीं देरी गांव में 3 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। ग्वालियर में 10वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। किसी तरह से छात्रा बदमाशों के चंगुल से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद छात्रा के परिजन थाना पहुंचे और उन्होंने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। जशपुर जिले से महिला सरपंच के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। क्वारंटीन सेंटर में जाने का प्रयास कर रहे युवक ने रोकने पर महिला सरपंच की पिटाई कर दी गई। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में लोन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 12 लाख से अधिक रकम का लोन लेकर धोखाधड़ी किया है। पुलिस के मुताबिक बजाज फाइनेंस के असिस्टेंट मैनेजर की एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें आरोपी दीपक तिवारी पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। ग्वालियर में 2 अज्ञात बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को तोड़कर लूटने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले पुलिस और गार्ड पहुंच गए, जिन्हें देखकर दोनों बदमाश भाग निकले। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुकमा में नक्सलियों को कारतूसों की सप्लाई करने वाले एएसआई और कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं रैकेट के खुलासे के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई है। बता दें कि पहले कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित किया गया था। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में बारिश का कहर जारी है। प्री मानसून की बारिश से नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इससे 18 नाव नर्मदा में डूब गई। वहीं नाव बचाने के चक्कर में 2 लोग बहते बहते बच गए। बारिश के चलते प्रशासन ने नर्मदा किनारे घाटों पर नहीं जाने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब उनका आंकड़ा 76,23,000 के पार हो गया। कुल मौत का आंकड़ा 4,24,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 38,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 2,98,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक करीब 1,47,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 8,500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश भर में एक्टिव केस की संख्या 1,42,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 97,000 के पार हो गई है। अब तक 3,590 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 47,980 हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में 4थे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 22,067 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,385 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 34,000 के पार हो गई है। अब तक 1,085 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि देश में कोरोना के मामले में दिल्ली 3रे स्थान पर है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 349 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का 2रा स्थान है।